हेलो दोस्तों, वेलकम यूट्यूब माय चैनल इंडिया टीएलएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है। 11 जनवरी 2025 से शिक्षक भर्ती के नए नियम लागू हो गए हैं। इन नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाना है। अब शिक्षकों को अपने कौशल और अनुभव के आधार पर ज़्यादा मौका मिलेगा। इससे न सिर्फ शिक्षकों को फायदा होगा बल्कि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। नए नियमों में कई बड़े बदलाव किए गए। अब शिक्षकों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एक ही विषय में करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अलग अलग विषयों में पढ़ाई करने वाले लोगों को भी मौका मिलेगा। साथ ही प्रमोशन के लिए एपीआई पॉइंट्स की ज़रूरत खत्म कर दी गई। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी अब शिक्षक बन सकते हैं। इन सभी बदलाव से शिक्षक गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। दोस्तों, 2025 में शिक्षक के नए नियमों में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। आइए इन बदलाव को विस्तार पूर्वक जानते हैं। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। योग्यता में लचीलापन। अब शिक्षकों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी एक ही विषय में करने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग विषयों में रुचि रखने वाले को मौका मिलेगा। एपीआई प्रणाली संबद्ध शिक्षकों के प्रमोशन के लिए अब एडमिशन इंडिकेटर पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। इससे प्रमोशन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। दोस्तों, इंडस्ट्री में काम कर रहे पेशेवर को भी शिक्षक के लिए अवसर मिलेंगे। इससे छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी। शिक्षा और प्रकाशन में भारतीयों को भाषाओं का बढ़ावा दिया जाएगा। इससे स्थानीय भाषाओं का भी विकास माना जाएगा। दोस्तों, रेलवे में शिक्षक भर्ती के लिए नए नियम लाया है। इसकी पदों पर भर्ती के लिए जारी कर दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती में चयन के लिए आपको क्या क्या शामिल करना होगा, जैसे ऑनलाइन परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट, भाषा दक्षता प्रश्न, दस्तावेज सत्यापन। दोस्तों, शिक्षक भर्ती के नए नियमों के लिए शिक्षा क्षेत्र पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। जैसे अलग अलग मौके विषय में पढ़ाई करने वाले को भी शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा। और प्रमोशन आसान, पॉइंट की ज़रूरत नहीं होगी। खत्म होने प्रमोशन प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस का फ़ायदा। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपने अनुभव को प्रधान शिक्षक दे सकेंगे। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों के अनुभवी लोगों से पढ़ने का मौका मिलेगा। प्रैक्टिकल नॉलेज। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से सीखने का प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी। भाषा विकास। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलने से छात्रों को भाषा में ज्ञान भी मिल जाएगा। शिक्षक भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्टेप को आपको किस तरह फॉलो करना होगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और टीचर रिक्वायरमेंट लिंक पर क्लिक कर देना है। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। फिर ज़रूरी दस्तावेज, फीस का भुगतान और फॉर्म सबमिट करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। दोस्तों, आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बीएड, डीएड सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो और फोटो का सिग्नेचर। दोस्तों, यह सब जानकारी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म में भर सकेंगे। और शिक्षक भर्ती के कुछ तैयारी टिप्स के नियमों के बारे में आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसे नए नियमों के हिसाब से सिलेबस को अच्छे से समझें और ऑनलाइन मार्क टेस्ट देकर अपनी तैयारी की जांच करें। शिक्षा से जुड़े करंट अफेयर पर खास ध्यान दें और हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर काम करें। प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए अपनी टीचिंग स्किल सुधारें। दोस्तों, क्या पुराने नियमों के तहत आवेदन करने वालों को फिर से आवेदन करना होगा? जी नहीं, पुराने नए नियमों के तहत आवेदन करने वालों को फिर से आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंडस्ट्री प्रोफेशनल को बीएड की ज़रूरत होगी। हाँ, इंडस्ट्री प्रोफेशनल को बीएड या समकक्ष योग्यता की ज़रूरत होगी। दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2025 के नए नियमों क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इन नए नियमों से शिक्षकों को अपने कौशल और अनुभव के आधार पर ज़्यादा मौके मिलेंगे। साथ ही छात्रों को बेहतर और प्रैक्टिकल शिक्षा मिलने की उम्मीद है। भारतीय भाषाओं का बढ़ावा देने से स्थानीय भाषाओं का विकास होगा। कुल मिलाकर ये नए नियम शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करेंगे।
लेकिन इन नियमों को सही तरीके से लागू करना भी जरूरी। इसके लिए सरकार, शिक्षक संस्थान और शिक्षकों से मिलकर काम करना होगा। अगर ये नियम सही तरीके से लागू हुए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। यह वीडियो शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बताया गया। हालांकि हमने सटीक जानकारी देने का प्रयास किया, फिर भी नियमों और प्रक्रियाओं में समय समय पर बदलाव हो सकता है। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थानों की आधिकारिक वेबसाइट देखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर किया गया किसी कार्य के लेखक या प्रकाश जिम्मेदार नहीं होगा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी जो इस वीडियो में हमने आपको बताया, समझाया। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? यदि अच्छी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।